उसने कोई चीज़ रखी नहीं है यार। आप ये जो सेटलमेंट के नाम पे वन टाइम सेटलमेंट जो हिमाचल प्रदेश के जो बैंक है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी तो जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट जो है वो मुकेश अग्निहोत्री को दिया गया। और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर ही हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो बैंक हैं, चाहे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, बगाड़ बैंक है, ग्रामीण बैंक है, ये उसी के अधीन आते हैं। परंतु सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसी चालाकी से नोटिफिकेशन जारी कर दी कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर होंगे। हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी किसी स्टेट में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर स्टेट के कोई बैंक नहीं है। हैरानी की बात, क्या प्रदेश को लूटेंगे आप? ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अब ये जो युद्धवीर सिंह बैस ने जो आरोप लगाया, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि आप बताइए 50 लाख रुपए खाली, 50 लाख रुपए। और मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ कि सुखविंदर सुक्खू जी, आप जो वन टाइम सेटलमेंट के नाम पे लूट रहे हैं प्रदेशों, ये लूटने की पावर किसने दी आपको? किसने दी पावर? ये जो युद्धवीर सिंह बैस ने जो आरोप लगाए हैं, इसको आप क्यों डिनाई नहीं करते? या तो कुछ इसमें सच्चाई है। और आप इस बात को देखिए कि जब युद्धवीर सिंह बैस को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दो बार क्लीन चिट दी, तीसरी बार फिर FIR उसके खिलाफ कर दी, उसका ना कोई लेना ना देना। और जबकि FIR ठीक है, अगर कोई मेजरमेंट हुई है लोन लेने में देने में, तो कौन कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के MD उसकी FIR दर्ज करता है या फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी FIR दर्ज करता है? बताइए आप, हद हो गई है। ये हो क्या रहा है? जबकि FIR तो इनके खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने जो है 50 लाख रुपए लिए हैं। और जो है युद्धवीर सिंह बैस ने जो इन लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज सरकार कटघरे में खड़ी है। मैं आपसे तो इसलिए कहना है क्योंकि हालात प्रदेश की बड़ी बदतर हालत हो गई है। ऐसी हालत हिंदुस्तान में किसी स्टेट की नहीं है जैसी हालात जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार की हो गई है। आप देखिए, करोड़ों रुपए के पेट्रोल फूक रहे हैं, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, मत इतना मिसयूज हो रहा है। सुखविंदर सुक्खू अपना दफ्तर, आप सचिवालय में जाएं कभी, देखो आप, करोड़ों रुपए उस पर लग रहे हैं। मंत्री के दफ्तर ऐसे सज रहे हैं कि पूछो मत आप, कि उन्होंने शायद कि सारी उम्र ही सेक्रेटरीट में रहना है। आप कमाल कर दी सर। जो बोलता है उसके खिलाफ, अगर कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, तो उसके खिलाफ जो है FIR वर्षों कई सालों के लिए जम चुके हैं आप। ये हालात बहुत ख़राब है प्रदेश के। और ये तो मैं ये कहूँ कि अब प्रदेश के लोग जो है अब जागना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इस सरकार की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। और दूसरी बात ये है कि मतलब जो है लोगों को लूटा जा रहा है। लूट मतलब चारों तरफ लूट है। मतलब सरकार ने तो ये तय कर लिया है कि अब जैसे युद्धवीर सिंह बैस ने जो आरोपों के युवा बेरोजगारों के, और अब जो ठेकेदार हैं जिनको पेमेंट नहीं मिली, कई है, मैं आपको बताऊँ तो सुखविंदर सुक्खू जी कर्मचारी नेताओं को डराने का काम आप छोड़ दें। सचिवालय के कर्मचारी ने रैली की थी। आप देखिए, हैरानी की बात है कि सचिवालय कर्मचारी सारे बाहर थे। उन 6 कर्मचारी नेताओं को प्रिविलेज मोशन। अरे कमाल, क्या कर रहे हैं आप? प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा कि बोलने पर आप जो है प्रतिबंध लगा रहे हैं। वो बेचारे कर्मचारी नेता हैं तो आप डर जाते हैं, और उन्होंने बेचारा बंद कर दिया सारा काम। अपना दुखी, अंत दुखी है। इसलिए दुखी है कि आप काम नहीं करते हैं। काम करना आपने छोड़ दिया है, प्रदेश की जनसेवा आपने छोड़ दी है। तो मेरा तो सिर्फ आपसे यही निवेदन है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी, आप भी जरा ठीक से काम करें कि हिमाचल प्रदेश में जो ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो जल्दी करे ना। 2 तो आपने पकड़ लिए, 2 फरार हैं उसमें से। और उसके अलावा जो अब ये जो युद्धवीर सिंह बैस ने जो कंप्लेंट की है ईडी में इन लोगों के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, और ये 7-8 लोग हैं इनके खिलाफ, उस पर FIR दर्ज क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं कर रहे आप FIR दर्ज? क्या कारण है उसके? अगर कोई छोटा आदमी होता, गरीब आदमी होता, तो सलाखों के पीछे होता। परंतु इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? क्यों नहीं कर रही ईडी कार्रवाई? क्या वजह है? जब पुख्ता सबूत है, पुख्ता सबूत। युद्धवीर सिंह बैस ने कहा कि मैंने 50 लाख रुपए जो है कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन हैं पठानिया को हमीरपुर में दिए। अरे हाथों बंद कर दो ना।
तुम भी मत लो कि भाई आप सरकार जो है आर्थिक संकट में, हम भी नहीं लेते। तो हमारे लोग जब मर रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे, हम तो इनकी खींच देंगे बाहर। स्थिति इस वक्त आगे ये तो बेचारे थोड़े सर्टिफिकेट के लीडर थोड़े डर गए। अगर वो चलता आंदोलन, हम अंदर से पकड़ के बाहर लाते, सुखूगा बेटा बाहर जरा मैदान में आ जा, जैसे बांग्लादेश में हुआ। मैंने कहा भी था, तो हम तो तैयार हैं। हमने क्या, हमने सच्चाई पे आधारित है, झूठ हमने क्यों बोलना है। जो सच्चाई है रोड सरकार ने देना है, तो सरकार के वजह पैसा नहीं तो छोड़ दे, चले जाए छोड़ के कि हमारे पास है नहीं है, तो लोग मर रहे हैं। तो ये मतलब राज्यपाल हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार की आर्थिक विफलताओं को देखते हुए राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार की आर्थिक विफलताओं को देखते हुए राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने की मांग की है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वह यहां पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। वर्मा ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल को पत्र भी लिखा है ताकि इस ओर उचित कदम उठाए जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से धगमगा चुकी है। इस सरकार के कार्यकाल में ट्रेजरियां कई माह से बंद पड़ी हुई हैं। 10,000 की राशि से अधिक की ट्रांजैक्शन ट्रेजरियों में नहीं हो पा रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ठेकेदारों को हो रहा है। कई ठेकेदारों को तो भूखे मरने तक की नौबत आ चुकी है। अभी तक न ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो पाया है और न ही आम जनता को राहत मिल पाई है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के करोड़ों रुपए के लाभ पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबियों पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों के साथ ही आम जनता भी परेशान है। तो मेरा कहने का मतलब ये जी, जिगरा चाहिए प्रेस के आगे बोलने का भी, नंबर 1। जिगरा चाहिए सरकार के खिलाफ बोलने का भी, जिगरा चाहिए मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने का भी। तो वही बोल सकता है जिसके अंदर दम और सच्चाई हो। तो ये तो आप जानो, रख दी अपनी दास्तान आपके सामने है जी। तो अगर ये सही है तो सरकार को तो एक दिन रहने का भी, मतलब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। त्याग पत्र देकर घर बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार की लूट खसूट चल रही है, किसी सरकार थोड़ी नहीं चल रही है, ये तो लूट मची हुई है, लूट लो है जी। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहने आया हूँ यहाँ कि देश के जो हालात हैं वो ठीक नहीं चल रहे। माननीय राज्यपाल से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश की जो सुक्खू सरकार है इसको तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन के लिए दिल्ली को लिखे, क्योंकि प्रदेश के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, भारी आर्थिक संकट में चल रहे हैं। ट्रेजरियाँ बंद हो चुकी है, केवल मात्र 10,000 तक के जो बिल पास हो रहे हैं। कर्मचारियों को पैसा नहीं, पेंशनों को पैसा नहीं और ठेकेदारों को पैसा नहीं है। लोग मरने पे मंजूर हो गए हैं। यहाँ जो हमारे 8-9 हज़ार बिना इलाज पेंशनर मर चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है कि हालात बहुत गंभीर परिस्थितियों से जो है ये सरकार गुजर रही है। सुखविंदर सुक्खू ने जो भी पीछे जो ये कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट था, ये मुकेश अग्निहोत्री के पास था, और उस नोटिफिकेशन को विड्रा करके जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी बैंक थे, जैसे कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक था, ग्रामीण बैंक था और बगाड़ बैंक था, ये अपने दिन ले लिए। वो इसलिए दिन लिए कि वन टाइम सेटलमेंट, ये ठीक है कि वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए, गरीबों के लिए भी होना चाहिए, अमीरों के लिए भी होना चाहिए, ताकि बैंक को पैसा आ जाए। पर ये तो नहीं कि लूट मची है, लूटो आप गरीबों को। तो वन टाइम सेटलमेंट कहीं नहीं मैंने देखा प्रदेश में। सिर्फ अभी ये जो आप देखिए युद्धवीर सिंह ने जो गंभीर आरोप सरकार पे लगाए, मुख्यमंत्री पे लगाए, उसके लोगों पे लगाए, सरकार उसकी जांच करे, क्योंकि आज प्रदेश में ये एक ऐसी बात आ गई है कि भाई सरकार लूट रही है। तो लूटने का नाम देखो, मतलब जो है हालात ही खराब है। ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र राणा जो बीजेपी में टॉप लीडर है इस वक्त, उसने ये सारा एपिसोड, चाहे सेक्रेटरीट का जो मुख्यमंत्री दरवाज़ा खोल रहे ज्ञानचंद ज्ञानू के लिए चपरासी की तरह, और हयात होटल का भी उसने जो वीडियो जारी करा। अब होटल यहाँ चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री क्यों ठहरते हैं जबकि उनका अपना सूट है हिमाचल भवन में? तो वो भी राजेंद्र राणा ने जो है इसको प्रकाशित किया। और वहाँ ऐसे ऐसे सेटलमेंट हो रहे हैं। देखो जैसे ये युद्धवीर सिंह वाला है, उसको भी वहाँ ज्ञानचंद ज्ञानू वहाँ ले गया था मुख्यमंत्री के पास, और ये कहा भी ठीक है जी वो 50 लाख रुपए दे दो वन टाइम सेटलमेंट। हैरानी की बात है सर, क्या लूट मची है। आप देखिए तो चलो वो तो दे भी सकते भाई, उसने दे भी दिया है जी, और वो ब्रॉडकास्ट भी कर दिया। पर मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। अगर आज विजिलेंस में जो मामला
युद्धवीर सिंह के खिलाफ किया है, तो कोऑपरेटिव सेक्रेटरी कैसे कर रहा है? वो तो डिपार्टमेंट ही उसके पास नहीं है, या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है या कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक करता है। अगर कोई गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हुई तो करे उसकी जांच। पर ये है कि हालात आज के जो ख़राब है। दूसरी बात, मैंने भी चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्टर को भी, मैंने ये कहा दिल्ली के लिए भी लिखा है कि भाई आप ऐसा है, अगर ईडी के अंदर युद्धवीर सिंह ने कोई अगर कंप्लेंट की है, 2 तो चलो वो अरेस्ट कर दिए, तो जो बाकी 6-7 है इनको भी अरेस्ट करो ना। फिर यहाँ इन पे दया दिली क्यों है? कोई छोटा आदमी और होता तो आप उसको तो रगड़ देते। आज मुख्यमंत्री है, उसके सलाहकार हैं, दूसरे फिर है, इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं? अगर चंडीगढ़ में ईडी ने ये मामला दर्ज किया है तो इनको अरेस्ट भी करो ना। अब करो ना कार्रवाई, सरकार भारत सरकार कार्रवाई करे, गरीबों को बख्शो। और इन अमीरों ने जो चाहे कोई भी है, मैं तो ये कहता हूँ अगर गलती की है कोई भी है उसको सज़ा होनी चाहिए।